Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss class 6 lesson plant and photosynthesis, lecture number 1, topic spell check, new term and short question answer. First of all, ready your notebook, mention lesson plants and photosynthesis, topic spell check and new term. Draw margin line on right side of your notebook. Let us start our spell check. The first spell word is chlorophyll. The first spell word chlorophyll. Chlorophyll बच्चों पौधों के पत्तों के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो सूरज की रोशनी को जज्ब करने का काम करता है। सूरज की रोशनी को जज्ब करके पौधों के अंदर खुराक को पैदा करता है। नंबर 2, कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब है बच्चों फसल उगाना। कल्टीवेटेड का मतलब है फसल उगाना। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। नंबर 4, ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज वो खुराक है जो कि पौधों के पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। नंबर 5, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तों के अंदर वो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जहां पर ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर होता है। नंबर 6, मिडरिप। इट इज द सेंट्रल और मेन वेन ऑफ लीफ। आपने देखा होगा बच्चों कि पत्तों के बीचों बीच एक मोटी नाली जा रही होती है, एक मोटी वेन जा रही होती है, उसको कहा जाता है मिडरिप। मिनरल्स, फ्लोएम का काम होता है बच्चों पत्तों से ग्लूकोज, ये वो टिश्यू है जो पत्तों से खुराक यानी ग्लूकोज को लेता है और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। स्टोमेटा बच्चों पत्तों के बैक साइड पर आपने देखा है पत्तों का एक डार्क ग्रीन कलर का साइड होता है, एक लाइट ग्रीन कलर का साइड होता है। लाइट ग्रीन कलर के साइड में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उस सुराख को कहा जाता है स्टोमेटा के ही जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तों में दाखिल होती है जिसकी ज़रूरत पौधों को खुराक पैदा करने के लिए होती है। इसके साथ साथ पौधों में से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो स्टोमेटा के जरिए ही पौधों से बाहर निकलता है। जाइलम वो टिश्यू है पौधों में जो कि वाटर और मिनरल्स को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आ जाएं बच्चों न्यू टर्म्स पे। द फर्स्ट न्यू टर्म इज ग्लूकोज, द शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो शुगर वो खुराक जो पत्तों के अंदर बन रही है किस जरिए से बनती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनती है। फोटोसिंथेसिस वो जरिया है जिस जरिए से पौधे अपनी खुराक को पैदा करते हैं। नंबर 2, मिडरिप, लार्ज वेन रनिंग अलोंग द मिडिल ऑफ लीफ। सेंट्रल और मेन वेन एक मोटी नाली जो कि पत्तों के बीचों बीच चल रही होती है, एक बड़ी वेन जो कि पत्तों के बिल्कुल दरमियान में चल रही होती है, इसको कहा जाता है मिडरिप। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ, छोटे छोटे सुराख जो कि पत्तों के बैक साइड पे मौजूद होते हैं। नाउ लेट अस कम टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल्यूलोज यूज्ड फॉर? पौधों के अंदर सेलुलोज का क्या काम होता है? सेल्यूलोज इज यूज्ड टू मेक न्यू सेल वॉल इन प्लांट। सेल्यूलोज पौधे के अंदर न्यू सेल वॉल बनाने का काम करता है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू प्लांट। इसके साथ साथ ये पौधे को स्ट्रॉन्ग आउटर कोट भी प्रोवाइड करता है और पौधे को सपोर्ट रहने में भी, पौधों को सपोर्ट करने में भी मदद करता है ताकि पौधे खुद से अपने आप को सपोर्ट कर सकें। क्या काम है बच्चों सेलुलोज का? यहाँ पे सेलुलोज के 3 वर्क्स बताए गए हैं। एक न्यू सेल वॉल बनाने का काम करता है, दूसरा
पौधों में स्ट्रॉन्ग आउटर कोट प्रोवाइड करता है। तीसरा, पौधों को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू रूट हेयर्स हैव थिन मेम्ब्रेन? रूट हेयर्स हैव थिन मेम्ब्रेन। रूट हेयर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि पौधे के जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, उसमें छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, उनको कहा जाता है बच्चों रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की मेम्ब्रेन पतली क्यों होती है? रूट हेयर्स हैव थिन मेम्ब्रेन। रूट हेयर की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो बहुत बारीक होती है, ताकि रूट हेयर ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मिनरल्स और ऑक्सीजन को सॉइल से जज्ब करके पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू प्लांट नीड मिनरल्स? प्लांट को मिनरल्स की ज़रूरत क्यों होती है? दे नीड मिनरल्स फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को मिनरल की ज़रूरत नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए होती है। इसके साथ साथ कुछ फूड मॉलिक्यूल्स भी वो मिनरल्स के ज़रिए बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो कि ग्लूकोज से बनता है, वो ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में पैदा हुआ है। नंबर 7, व्हाट आर द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स क्या है? रॉ मटेरियल बेटा उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि शुरुआती किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो रिजल्ट आपका बनता है, जो चीज़ नहीं आपकी बनती है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए को शुरू करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और उस ज़रिए के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे को फोटोसिंथेसिस का जरिए शुरू करने के लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो कि पौधा स्टोमेटा के ज़रिए आबो हवा से जज्ब करता है, और इसके साथ साथ पानी की ज़रूरत होती है, जो कि पौधे की जड़ें ज़मीन से जज्ब करके पत्तों तक पहुंचाती हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए को मुकम्मल होने के बाद, वो है ग्लूकोज। यानी जो खुराक बन रही है पौधों के अंदर, वो है बच्चों ग्लूकोज। और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को यूज़ करके ही इंसान इस ज़मीन पर ज़िंदा रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को बच्चों इकट्ठा वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। मैंने आपको स्पेल चेक के न्यूटॉन्स में बताया था कि जाइलम वो टिश्यू हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम वो टिश्यू हैं जो कि खुराक यानी ग्लूकोज जो पौधों के पत्तों में बना है, उसको पत्तों से लेकर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? आंसर, रूट हेयर सेल्स टेक इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो जरिया है जिससे रूट हेयर सेल्स, जो पौधों की जड़ों में छोटे छोटे बाल हैं, वो ज़मीन से पानी जज्ब करते हैं, उस जरिए को कहा जाता है बच्चे ऑस्मोसिस। वो जरिया जिससे पौधे के छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे रूट हेयर्स पानी को जज्ब करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। थैंक यू सो मच बच्चों।